मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। आरएसएस कार्यालय केशवकुंज में पदाधिकारियों से की मुलाकात। मुद्दों पर की संघ पदाधिकारियों से चर्चा। महिला कांग्रेस ने किया सीएम आवास का घेराव। महिला अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर किया प्रदर्शन। राज्य महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने की। पर्यटन सचिव की तीर्थ पुरोहितों और व्यापारियों संघ बैठक। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। धामी सरकार की नई पहल, मदरसों में पढ़ाई जाएगी संस्कृत। मदरसों में अब वैकल्पिक विषय के तौर पर पढ़ाई जाएगी संस्कृत। बद्रीनाथ केदारनाथ में पूजा के लिए होगी ऑनलाइन बुकिंग। 15 अप्रैल से बीकेटीसी की वेबसाइट श्रद्धालु कर सकते हैं बुकिंग। बद्रीनाथ में पूजा के लिए ऑनलाइन बुकिंग होगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में महिला उत्पीड़न व प्रदेश में हो रहे अपराध को लेकर महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। कांग्रेस ने कहा, प्रदेश में अपराधियों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं है। आज प्रदेश भर में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। सरकार का पूरा ध्यान प्रदेश की जनता को भ्रमित करना, रोज नए इवेंट और इसका झूठा प्रचार प्रसार करने में ही रहता है। प्रदेश में माताएं, बहनें और मासूम बेटियों का नाकाम सुरक्षा व्यवस्था की शिकार हो रही हैं। कांग्रेस महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ मांग करता है कि प्रदेश में सभी जिलों में महिला सुरक्षा के प्रति प्रशासन अपनी जवाबदेही तय करे। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस की रैली राजपुर रोड स्थित कांग्रेस भवन से होते हुए दिलाराम चौक होते हुए हाथी बड़कला पहुंची। हाथी बड़कला में पहले से मौजूद पुलिस ने कांग्रेसियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी महिलाएं सड़क पर ही बैठ गईं और प्रदेश में अपराध बढ़ने का आरोप लगाकर विरोध करना शुरू कर दिया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करने लगी। पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर रही कांग्रेस की महिला प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक रोका। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ रहा है। भाजपा की सरकार को सत्ता में बैठे हुए इस प्रदेश के युवाओं के पास रोजगार नहीं है। बलात्कार के केसेस रोज इस प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। रोज एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यूसीसी आपने लागू करा, उसमें लिव इन आपने यहाँ पे उत्तराखंड जैसी देवभूमि में दे दिया। भू कानून को आपने कमजोर बना के इस प्रदेश के लोगों के साथ छलावा करने का काम करा। और जब लोग इस प्रदेश के लोग इस पे आवाज उठा रहे हैं, तो ये जो भाजपा की सरकार है, जो मुख्यमंत्री धामी है, वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। उनको जगाने का प्रयास आज हम लोगों ने करा कि भाई अब हो गई आपकी वाहवाही, आपने लूट ली। इस प्रदेश के लोगों ने आपको अपने लिए काम करने के लिए भेजा है, उस काम को आप नहीं कर रहे हो। अब नींद से जाग जाइए। 2 साल बचे हैं। इस प्रदेश के युवाओं की, महिलाओं की बात सुनिए और उनके लिए काम करना शुरू करिए। विपक्ष का काम है और महिला कांग्रेस काफी प्रखर होके लगातार इन चीजों को लंबे समय से कर रही। चाहे वो घसियारियों को घास काटने से रोका गया हो, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हो, पुलिस ने उनकी प्रताड़ना की हो, उसमें भी हमारी महिला कांग्रेस मुख्यमंत्री की आवाज घेरी थी। उसके अलावा अंकिता भंडारी मर्डर केस से लेकर तमाम महिला अपराध के जितने मामले हुए, उन सब में महिला कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध किया, दर्ज किया। और आज भी वो जो अव्यवस्थाएं हैं और जो महिलाओं के उत्पीड़न रोज इस प्रदेश में हो रहे हैं, और जिस तरीके से बीजेपी अपने पदाधिकारियों को बचा रही है और कमजोर केस करके उनकी जमानत करने में मदद कर रही है, उसके विरोध में आज महिला कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया है। और निश्चित ही सराहनीय है और ये करा जाना चाहिए। तो उत्तराखंड याद करे कि हल्द्वानी में नन्ही परी के साथ जो घटना घटी, हरीश रावत जी की सरकार थी,
और अपराधी बेखौफ घूमते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रह करके जब धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर के 20 दिन 25 दिन बाद अपराधियों को कांग्रेस की सरकार ढूंढ पाई। कांग्रेसियों को याद करना चाहिए, एक हमारी प्रशासनिक अधिकारी थी वन विभाग की, इतने बेखौफ माफिया थे कि खनन माफियाओं ने डीएफओ की गाड़ी के ऊपर अपनी डंपर चढ़ा दी। कांग्रेस को याद करना चाहिए कि राजस्थान में जब उनकी सरकार थी तो क्या हाल था। कांग्रेस ये क्यों भूल जाती है कि दिल्ली में जब केंद्र की सरकार उनकी थी तो निर्भया जैसा विभत्स घटना उनकी सरकार में घटी है। कांग्रेस को पहले अपने गिरेबां पे झांकना चाहिए, फिर इस प्रकार की बातें करें। वहीं कांग्रेस ने कहा कि अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। ज्योति रौतेला ने आरोप लगाते हुए कहा कि अंकिता हत्याकांड में तथाकथित वीआईपी को सरकार बचा रही है। इसके बाद अल्मोड़ा, चंपावत, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में आईएसबीटी के अंदर भी बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है। ये लड़ाई महिला कांग्रेस की ही नहीं बल्कि ये उन महिलाओं की लड़ाई है जो बीजेपी के नेताओं के उत्पीड़न का शिकार हुई। इस दौरान महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में महिलाओं के साथ दुष्कर्म, उत्पीड़न और अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। जागना चाहिए। इस प्रदेश की देवभूमि उत्तराखंड की एक बेटी के साथ भाजपा के एक वीआईपी ने बलात्कार करने की कोशिश करी, उसकी हत्या कर दी गई। 2.5 साल हो गए। इस प्रदेश का हर युवा, हर भाई, हर पिता, हर माँ ये चाहती है कि उनकी बेटी के साथ न्याय हो, लेकिन ये सरकार उस पर कुछ भी नहीं कर रही है। और हम लोग चाहते हैं कि सरकार और पूरा प्रदेश के जो लोगों की मांग है कि अंकिता को न्याय मिले, वो अब मिल जाना चाहिए। इसी मुद्दे पर था कि हमें लग नहीं रहा है कि भाजपा की सरकार इसमें जागेगी, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आगामी सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद को खोले, जिससे कि मतलब कुछ भी अच्छा काम करे। यही कहना चाहते हैं। ये विषय आज राजनीति का बन गया है, सुरक्षा, महिला सुरक्षा, और रैलियां निकालने से ऐसे सुरक्षित नहीं होंगी महिलाएं। महिलाओं के साथ खड़ा होना पड़ेगा, महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, अपनी पीड़ा बतानी पड़ेगी। और उत्तराखंड क्रांति दल का ये जो ऑफिस है, यहाँ पे पता नहीं कितने पीड़ित आते हैं, उसमें हम ये नहीं देखते ये महिला है या पुरुष है या ये इस जाति का है, इस धर्म का है, और हम निरंतर काम करते रहते हैं और समाज की सेवा करते रहते हैं। जो लोग इस तरह का काम करते हैं उनके लिए भी साधुवाद। आपको बता दें कि बीते दिनों 3 दिवसीय चले कांग्रेस के कुटुंब कार्यक्रम में शीर्ष नेताओं को लेकर अपना गुणवा जोड़ने का प्रयास किया गया। साथ ही बैठक में प्रदेश भाजपा की धामी सरकार की नीतियों के विरोध में व्यापक आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया गया। ये तय हुआ कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी गढ़वाल एवं कुमाऊं में बड़ी रैली करेगी, जिसकी शुरुआत आज महिला कांग्रेस आंदोलन से राजधानी में कर दी गई है। आंदोलन में आज महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध शामिल रहे। आपको बता दें कि कांग्रेस को बीते लंबे समय से प्रदेश की राजनीति में बड़ा नुकसान हुआ। इसका कारण भीतरघात माना गया। इस समय कांग्रेस के हाथ खाली हैं और 2027 भी दूर है। यही वजह है अब कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की भूमिका को गहनता से समझते हुए सरकार को घेरने में जुट गया है। बहरहाल देखना होगा कि क्या सरकार को घेरने के साथ आम जनता का मन भी आगामी 2027 के लिए जीत पाएगा या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड पुलिस के ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत आज रुड़की में यातायात पुलिस और एनसीसी कैडेट ने मिलकर जागरूकता रैली निकाली। यह रैली ट्रैफिक पुलिस लाइन से शुरू हुई और शहर के प्रमुख स्थानों से होकर गुजरी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बाल वृक्षावृत्ति को रोकना और बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है। एसपी देहात शेखर चंद सोयाल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जो आज रैली है, इस रैली के माध्यम से और आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से हम आम जन तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि आम जन जो ये समझता है कि बच्चों को भीख दे करके, बच्चों को छोटी मोटी सामान दे करके उन्होंने पुण्य का काम किया, ऐसा कतई नहीं है। बच्चों को अभी उनकी ज़रूरत शिक्षा है। अगर हम किसी भी रूप में उनकी मदद करना चाहते हैं तो बच्चों को पढ़ाने में मदद करें। पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के आप काम करिए। आपको भी एक सुकून मिलेगा कि आपने किसी बच्चे की केवल मदद नहीं करी, बल्कि उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़ा। और बेसिक चीज़ है जो हम इसमें दो तरफा कार्रवाई का प्रयास करते हैं।
खबर ऋषिकेश से है। 2025 की चारधाम यात्रा से पहले ऋषिकेश नगर निगम यात्रियों की सुविधा के लिए पूरी तरह से सड़कों के सुधार में जुटा हुआ है। नगर निगम ने यात्रा मार्गों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न उपायों की शुरुआत की। मुख्य सड़क सहित यात्रा टर्मिनल, ISBT और संपर्क मार्गों को चाक चौबंद करने की योजना बनाई गई है ताकि देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों को यात्रा के दौरान कोई कठिनाई न हो। डामर रोड है, हमने कल निरीक्षण किया। यहाँ पे पुरानी चुंगी से शुरू किया था हमने, बहुत लंबे टाइम से वो काम रुका हुआ है। तो हमने कल जो है यहाँ किया और गुमानी वाले में आपका शहीद स्मारक है, वहाँ पे भी एक लंबा सड़क है, वो भी शुरू करने जा रहे हैं। चंदेश्वर नगर में बहुत लंबे टाइम से कभी बना ही नहीं, मुझे लग रहा 25 साल हो गया होगा। तो ये तमाम जितनी भी सड़क है ऋषिकेश के अंदर, सब सड़कों को हमने डामर रोड को शुरू कर रहे हैं और कल से शुरुआत कर दिया है। तो लगभग ऋषिकेश में जितने डामर रोड हैं वो सब बनाने जा रहे हैं और सीसी रोड पे भी हम काम कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने नैनीताल जिले को अपराध नियंत्रण के लिए हाईटेक मोबाइल फॉरेंसिक वैन प्रदान की है। यह वैन क्राइम सीन पर जाकर सबूत इकट्ठा करने के साथ ही जांच प्रक्रिया को तेजी और सटीक बनाएगी। एसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने के अनुसार यह वैन नए कानून के तहत अपराधियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देखिए, नए कानूनों के अनुपालन के संदर्भ में BNS और BNSS के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें फॉरेंसिक के जो कार्य प्रणाली है उसको लेके गाइडलाइंस जारी हुई है। उसी के मद्देनज़र PHQ के द्वारा नैनीताल ज़िले में एक फॉरेंसिक जो वैन है वो भेजी गई है। तो इसमें काफ़ी अत्याधुनिक फॉरेंसिक के किट हैं और जो हमारे फॉरेंसिक टीम के जो लोग हैं वो इसको संचालित करेंगे और जब भी कोई क्राइम ऐसा होगा वहाँ जाके फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट करने का काम इनके द्वारा किया जाएगा। तो ये जो वैन है पुलिस मुख्यालय के आदेश पर हमें प्राप्त हुई है और इनका काम जो है नए कानूनों के अनुपालन में किया जाएगा। सुप्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा के 118वें जन्मदिन के मौके पर रामगढ़ स्थित उनके आवास मीरा कुटीर में साहित्यकारों का जमावड़ा लगा। देश भर से आए साहित्य प्रेमियों और शोधार्थियों ने अपने योगदान किया। इस दौरान महादेवी वर्मा के साहित्य सफर और रामगढ़ में उनके योगदान पर विस्तृत चर्चा की गई। साहित्यकारों ने कहा कि महादेवी वर्मा ने सिर्फ लेखन ही नहीं किया बल्कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और उनके आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कार्य किया। उनके जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को इस आयोजन में उजागर किया गया। महादेवी का 118वां जन्मदिन है। महादेवी जी की स्मृति में रामगढ़ में कुआं विश्वविद्यालय के अंतर्गत महादेवी वर्मा सृजन पीठ स्थापित है। प्रतिवर्ष महादेवी जी के जन्मदिन पर हम लोग एक महत्वपूर्ण व्याख्यान जो कि महादेवी वर्मा स्मृति व्याख्यान शीर्षक से आयोजित करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त साहित्यकार को हम लोग व्याख्यान के लिए आमंत्रित करते हैं। इस वर्ष हमारे देश के एक बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान कथाकार और वरिष्ठ लेखक श्री देवेंद्र मेवाड़ी इस व्याख्यान को दे रहे हैं। श्री मेवाड़ी विज्ञान के क्षेत्र में साहित्य सृजन में निरंतर विगत 5 दशकों से कार्यरत हैं। उनके व्याख्यान से विज्ञान और साहित्य के बीच में जो समन्वय है उस स्थिति को हम सब बहुत बेहतर तरीके से जान पाएंगे। ऊर्जा तो इसलिए मिलती है क्योंकि महादेवी मतलब अपने आप में एक बड़ी कवियत्री तो है ही है और जो उनका विमर्श है वो नारियों को तो मोटिवेट करता ही है, साथ ही साथ बाकी कवियों को भी मोटिवेट करता है कि खुल के कैसे बोला जाता है, कैसे सत्ताओं का या चाहे कैसे अपना विमर्श लाया जाता है सत्ताओं के सामने। और खुल के बोलने का जो कुछ समय से हम जो देख रहे हैं वो थोड़ा कम हुआ है और महादेवी हमारे लिए आदर्श इसीलिए बन जाती हैं। और ये वाकई में एक बहुत बड़ा धाम है जहाँ पे मतलब हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। साहित्यकारों के मैं असल में विज्ञान का आदमी हूँ, मैं धाम वगैरह परिभाषा तो नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ साहित्यकारों की कर्म भूमि जो है ये रही है और महादेवी जी जो है उन्होंने यहाँ पे बीजारोपण किया, अपनी कुटीर बनाई, मेरा कुटीर बनी, यहाँ पर आकर के रहने लगी। और गुरुदेव भी यहाँ पर आकर के ऊपर टैगोर हिल जो है यहाँ पर कहलाता है उसमें आए और तमाम लोग अज्ञे से लेकर के जाने कितने साहित्यकार यहाँ आकर के इस क्षेत्र में और इन पहाड़ियों में, इन पेड़ों की छाँव में, इनमें रह कर के न जाने कितना कुछ उन्होंने साहित्य रचा। तो वो एक दौर था। धीरे धीरे जैसे समय बदलता है
जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसी तरह से एक साहित्यिक परिवेश भी बदल रहा है। मेरे ख्याल से नई पीढ़ी को फिर से जागृत होना चाहिए और नई पीढ़ियों को ये काम फिर से जो है शुरू करना चाहिए कि ताकि साहित्य जो है जीवन में बना रहे। खबर पौड़ी से। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में पौड़ी मुख्य बाजार में दवा दुकानों की सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अकरम अली ने किया है, जिसमें खाद्य पूर्ति विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी शामिल रही। अधिकारियों ने 1 दर्जन से अधिक दवा दुकानों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एक दुकान में अनियमितताएं पाई जाने पर उसे सीज कर दिया गया। ये एक कैंपेन सेफ ड्रग्स सेफ लाइफ, सुरक्षित दवा सुरक्षित जीवन के तहत ये कैंपेन लॉन्च किया गया है, जिसका आज ये प्रथम दिवस था। और ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि माह में प्रत्येक माह में 2 दिन ये कैंपेन चलाया जाना है, जिसके लिए आज से हमने कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन के तहत जितने भी हमारे आम जनमानस हैं उनको न केवल जागरूक किया जाना है कि सुरक्षित दवाओं का सेवन करना है ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रहे, जो कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 21 में फंडामेंटल राइट भी है कि सभी व्यक्तियों को एक सुरक्षित और सेफ लाइफ मिल पाए। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप सबूथे म्यारू प्रणाम मिथे भरोसा छे कि आप लोग कुशल मंगल होला। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। अब आसमां पे जाने का सबको जुनून छाया है। नई रोशनी को भर के हम मुट्ठी में लेके आए हैं। हर घर पे रोशनी लहके सपना पूरा हो पाया है। नई पौध को दिए हमने हक आसमां पे लहलहाने का। कहीं सोच से भी ज्यादा पाया खुद को भी आजमाने का। छेड़ी है अब लड़ाई हक की उसे, जीत उसमें भी पानी है। हर नम आँख में नई रोशनी अब लानी है। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। अब आसमां पे जाने का सबको जुनून छाया है। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। विमल में गुलिस्तान की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबा केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में महिला अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी, दुष्कर्म को लेकर महिला कांग्रेस ने आज मुख्यमंत्री आवास कूच किया। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हुआ और लगभग 400 महिलाएं इसमें शामिल हुई। सरकार की नाकामी की वजह से प्रदेश में महिला दुष्कर्म, अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। महिलाओं को शैक्षिक आरक्षण राज्य में कम दिया गया है। अपराधियों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं है। आज प्रदेश भर में महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं। महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। देखिए 8 साल को भाजपा की सरकार को सत्ता में बैठे हुए इस प्रदेश के युवाओं के पास रोजगार नहीं है। बलात्कार के केसेस रोज इस प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। रोज एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ती जा रही है। यूसीसी आपने लागू करा, उसमें लिव इन आपने यहाँ पे उत्तराखंड जैसे देवभूमि में दे दिया। भू कानून को आपने कमजोर बना के इस प्रदेश के लोगों के साथ छलावा करने का काम करा। और जब लोग इस प्रदेश के लोग इस पे आवाज उठा रहे हैं, तो ये जो भाजपा की सरकार है, जो मुख्यमंत्री धामी है, वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। उनको जगाने का प्रयास आज हम लोगों ने करा कि भाई अब हो गई आपकी वाहवाही, आपने लूट ली। इस प्रदेश के लोगों ने आपको अपने लिए काम करने के लिए भेजा है, उस काम को आप नहीं कर रहे हो। आप नींद से जाग जाइए। 2 साल बचे हैं। अब इस प्रदेश के युवाओं की, महिलाओं की बात सुनिए और उनके लिए काम करना शुरू करिए। खबर सितारगंज से। प्रदेश सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर बुधवार को रामलीला मैदान में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। यहां लोगों की समस्याओं को सुनकर समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया। चिकित्सा शिविर में डॉक्टर ने 668 मरीजों का प्रशिक्षण किया। आयुष्मान कार्ड बनाए गए। समाज कल्याण विभाग के लाभार्थियों को चेक बांटे गए। रुड़की की मैंगलोर कोतवाली क्षेत्र के आकाशदीप कॉलोनी में तड़के 3 बजे नकाबपोश बदमाशों ने एक घर में अपना निशाना बनाया। वहीं चोरों ने नकदी और ज्वेलरी समेत लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दे डाला, जिसमें पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं घर में लाखों की चोरी की घटना से परिवार में दहशत का माहौल है। फेज 2 है, दिल्ली रोड। और यहाँ सुबह प्रातः मेरे घर पर, मैं गांव में जा रखा था, 3:15 बजे चोरी हुई। यहाँ पर मेरी माताजी थी, मेरी पत्नी थी और मेरी छोटी बहन आ रखी गांव से, वो थी। 3:30 बजे इनका मुझे फ़ोन आया। मैं गांव में था तो इन्होंने रोक कर मुझे फ़ोन किया। ये रो रही थी। मैं एकदम से वो हुआ, मैंने इनसे पूछा क्या बात होगी। इन्होंने कहा लूट लिया, सब ले गए। 3-3:15 बजे की घटना है सर। हाँ, रात में हम ऐसे थे, हम ऐसे कोई 2:30 बजे करीब तो हम लेटे हैं। लेटने के बाद एकदम से बेटी सो गई तो मैं भी सो गई। तो थोड़ा जैसे लेट रहे थे तो ऐसे कोई 3 बजे हल्की सी आहट सी हुई तो मैं उठी नहीं। उठने के बाद मैंने सोचा मैं ऐसे होगी, मैं फिर भी लेटी रही। लेकिन फिर जैसे कहते हैं ना, बराबर से निकला तो इसमें कोनी में हाथ लगा मुझे। फिर भी आगे मेरी नंद है, शायद वो उठ के गई है वॉशरूम। मैं फिर भी नहीं उठी। लेकिन फिर मैं दोबारा थोड़ी देर बाद ही, 2-3 मिनट बाद ही दोबारा उठ के देखा। मैंने कहा देखो कभी मैं टॉयलेट गई हूँ, अकेली जा रही होंगी। तो मैं उठी। मैंने उठने के बाद देखा मम्मी साइड में लेट रही, वो भी लेट रही है सामने। तो मैंने कहा फिर किसका लगा। मैं ऐसे ही एकदम कमरे के पर्दे से बाहर से को आई थोड़ा निकल के। तो जैसे मैं आई तो देखा मैंने जीने के पास था एक। तो ये इंस्पेक्टर मंगलौर ने एक सूचना दी मुझे मॉर्निंग में कि कल रात एक घर में कुछ चोरी की सूचना है। उनको मैंने निर्देश किया कि वो एफएसएल टीम बुला करके एक बार पूरा चेक कर लें। तो तहरीर के आधार पर आगे मुकदमा दर्ज होगा और कौन थे, क्या थे, वो सारी तहकीकात विवेचना वाला पार्ट है, उसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। अभी चोरी कुछ लाखों में बता रहे हैं, उसका नंबर वो कि लाखों की चोरी है। तो एग्जैक्ट फिगर तो अभी ऐसा बताया नहीं। बाकी मैं अभी 1 घंटे बाद खुद भी मंगलौर थाने में जा करके एक बार सारी चीज़ें स्पष्ट कर दूँगा। अब बाकी हमारी टीम लगी है तो सीसीटीवी में क्या है, क्या वहाँ हम कैसे उन तक पहुँचेंगे, ये अभी जांच कर